सिग्मा बॉन्ड। गाइस क्या बोला मैंने? दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, दो ऑर्बिटल्स जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल्स है, ये जितने भी ऑर्बिटल्स आएंगे दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग along the internuclear axis is called as the sigma bond। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रकार का ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या रहता है? ये आपका रहता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये एक प्रकार का एक्सिस होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो रहता है इसके ऊपर ये ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं p ओवरलैपिंग बता रहा हूं आपको, ये आपका p ओवरलैपिंग रहता है डंबल शेप में, और एक आपका ये आपके दो p ऑर्बिटल्स है, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। तो ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे along the एक्सिस। along the एक्सिस जब भी ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये कैसे है? along एक्सिस ओवरलैपिंग है, तो उसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किसको बोला जाएगा? कि पाई बॉन्ड का मतलब होगा व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस is called as pi bond। जैसे ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और इसका जो बॉन्ड है वो ओवरलैप होता है, मतलब ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं परपेंडिकुलर। अगेन मैं आपको p ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा, ये आपका p ऑर्बिटल्स है, ये देखो परपेंडिकुलर है along the एक्सिस। और एक ऑर्बिटल मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, ये भी परपेंडिकुलर है along the एक्सिस, और इनके बीच में जो भी ओवरलैपिंग होगा ये ओवरलैपिंग को बोला जाएगा पाई बॉन्ड। सो यहां पे ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो यहां पे ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस है, यहां पे ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर एक्सिस। ये होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर आप देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड के ना तीन टाइप्स आते हैं। पहला टाइप एस एस ओवरलैपिंग, ये आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप एस पी ओवरलैपिंग, और तीसरा टाइप पी पी ओवरलैपिंग। ऐसे ये ओवरलैपिंग के टाइप्स आते हैं। तो एस 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 ऑर्बिटल होता है, ये पी ऑर्बिटल होता है, और पी 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 ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल, यहाँ पे एस पी और यहाँ पे एस एस ऑर्बिटल। ऐसे एस एस रिपल्शन नहीं करेगा, एस पी रिपल्शन करेगा। एस एस ऑर्बिटल रिपल्शन का कोई सवाल ही नहीं, यहाँ पे ओवरलैपिंग का चल रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल ये आप देखोगे तो एस ऑर्बिटल स्फीयर शेप में रहता है,
बरोबर है, डबल शेप में सिर्फ p ऑर्बिटल रहता है। s का मतलब स्फीयर होता है ना, स्फीयर शेप का जो ऑर्बिटल्स होता है उसको s ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ये एक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, ये दूसरा एक ऑर्बिटल है अगेन s ऑर्बिटल। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करना चाह रहे हैं, बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने चाह रहे हैं। और सिग्मा बॉन्ड में ये लोग ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे ओवरलैप करेगा, ये एक ये दूसरा एक, बरोबर है, बीच का मैं ये निकाल दूं, हो गया ओवरलैप। पक्का? तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे में ओवरलैपिंग होगा, ये एक ओवरलैपिंग होगा, ये दूसरा ओवरलैपिंग होगा, तो ये S और ये भी S और बीच का ये मैं निकाल दूं, हो गया। ये होता है आपका SS ओवरलैपिंग। बराबर कि नहीं बराबर? तो ये होगा आपका SS ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल्स। एक H मॉलिक्यूल दूसरा H मॉलिक्यूल ओवरलैप करेंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे, बरोबर है। नाउ sp ओवरलैपिंग, देखो अभी sp ओवरलैपिंग, sp का मतलब पहले s ऑर्बिटल, बरोबर है, प्लस p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसे डबल शेप में रहता है ऐसे, ये आपका डबल शेप हो गया। तो अभी आपका ये p ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करना चाह रहा है, तो कैसे ओवरलैपिंग होगा, ये आपका S और ये आपका P, बरोबर है। तो ये बीच का मैं हटा दूं यहां से, बरोबर है, ये भी हटाएंगे हम लोग, ये बन गया ओवरलैप, बढ़ते का। तो ये S और ये P का ओवरलैपिंग हो गया, ये ओवरलैपिंग होता है SP ओवरलैपिंग। और ये SP ओवरलैपिंग का एग्जांपल HF मॉलिक्यूल। उसके बाद है PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग, ये एक डबल शेप, ये एक डबल शेप, बरोबर। PP ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो कैसे करेंगे ओवरलैप, कैसे करेंगे, बरोबर है, ये बीच का निकाल दो, तो इस तरह से कुछ तो आएगा, बरोबर है। ये ऐसे होगा ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग इस तरह से होगा। और ओवरलैपिंग होने के बाद इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो F2 मॉलिक्यूल्स, ये होता है आपका PP ओवरलैपिंग। तो ऐसे ओवरलैप करके मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड। तो ये हर बॉन्ड आप देखोगे तो ये कैसे बनाएंगे, अलोंग द एक्सिस जो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा, बरोबर है। अभी आते हैं पाई बॉन्ड में। अभी पाई बॉन्ड आप देखोगे तो पाई बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर एक ही टाइप आता है, दैट इज कॉल्ड PP साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये एक ही टाइप है इसके अंदर, PP साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे होगा देखो, अभी PP साइड वाइज मतलब ये आपका एक्सिस आपका है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। P मतलब ये डबल शेप में आएगा ऐसे, ये और एक साइड वाइज, ओनली साइड, ये एक साइड, ये दूसरी साइड। फ्रंट व्यू से देखोगे आप तो सिर्फ ये साइड ओवरलैप होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। जैसे साइड ओवरलैप होगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा ये फ्रंट व्यू से। ये फ्रंट व्यू से आपको दिखाई देगा ऐसे, ये ओवरलैपिंग होता है साइड वाइज, कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल दैट इज
O2 molecules. So इस तरह से जो हम लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे थे अब तक, उसके दो टाइप्स आते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है जो भी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। और जो पाई बॉन्ड होता है दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड के तीन टाइप्स आते हैं, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। और आपके पाई बॉन्ड का एक ही टाइप आता है, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। राइट नाउ